क्वेश्चन नंबर 5, वंस अगेन जो पहला पैटर्न होगा तो पैटर्न 1 का आएगा, वो पैटर्न को हम n से भी डिनोट करते हैं और इसको हम t से भी डिनोट करते हैं। ये अगर आपको नहीं पता तो मेरी जाके प्लेलिस्ट देखो, जो मैंने प्लेलिस्ट में नंबर सीक्वेंसेस पे लेसन बनाया हुआ है। तो लतीफ़ 8, 12, 16 है, यहाँ पे हमारे क्या आंसर्स होंगे? 20 और यहाँ 24। तो कांस्टेंट डिफरेंस है तो हमने 4 4 ऐड कर दिया। हाउ डू आई नो कांस्टेंट डिफरेंस है? यहाँ 4 का, यहाँ 4 का, ये भी 4 ही होगा। फाइंड एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ काउंटर्स इन पैटर्न n। सिंपल वर्ड्स में क्या कह रहे हैं? फॉर्मूला बनाना है। बनाएं जी, कैसे बनाएंगे फॉर्मूला? ठीक है, बिकॉज ये हम फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं? जब भी हमारा एक कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा हो। डिफरेंस ये d है, a जो है वो हमारी फर्स्ट टर्म है, 8 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 एंड यू गेट 8 प्लस 4n माइनस 4 और फिर 4n प्लस 4 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। जमाल के पास 150 काउंटर्स है। ही यूजेज दिस काउंटर्स टू मेक द लार्जेस्ट पैटर्न पॉसिबल, पैटर्न p। तो फाइंड द वैल्यू जी। अच्छा, क्योंकि पैटर्न p का है तो यहाँ पे हम प्लग इन कर देंगे p, तो 4p प्लस 4। अब परफेक्ट, उसने कहा जी 150 काउंटर है बट उस लार्जेस्ट पॉसिबल बनाना है, तो वो लार्जेस्ट पॉसिबल का दूसरे लफ्ज़ों में क्या मतलब है कि जी इस हद तक जा सकते हैं कि 150 इस्तेमाल कर लें। ज़रूरी तो नहीं है कि हमारा डिज़ाइन फिट बने। हमारे डिज़ाइन में क्या सीन चल रहा है कि 8 इधर है, 12 इधर है, 16 इधर है, तो अगला 20 होना चाहिए। ये नहीं मैं हो सकता, ये भी एडिट करना पड़ेगा। अच्छा, ये नहीं हो सकता कि मैं 19 का डिज़ाइन बना दूँ, 4 4 का जंप होना चाहिए। सो 4p plus 4 is less than equals to 150. If and when we solve this, what do we get? और 36.5। अब 36.5 पैटर्न तो नहीं होता, क्योंकि देखो हमारे होल नंबर्स में चल रहे हैं। पैटर्न नंबर 1 होगा या 2 या 3, तो बहुत आगे जाके पैटर्न नंबर 36 होगा या फिर 37 होगा। 36.5 का मतलब है कुछ काउंटर्स बच जाएंगे तो हम पिछला ही बना सकेंगे। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, कम पड़ गया है और सिर्फ अगला और पैटर्न बन रहा है, तो ये तो हम बना नहीं सकते। तो हम वापस चले जाएंगे और हम कहेंगे जी सिर्फ 36 बना लेते हैं। 36। The fourth term in a different sequence is 26. This sequence is linear. And what does the rest of the question say? And find the first term of the sequence. इसका क्या सिनेरियो है, कैसे करेंगे? इसका उससे लिंक है? अच्छा, डिफरेंट सवाल है, चलो बताएं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। फोर्थ टर्म पे 26 है, ठीक है। एट्थ टर्म 2 भी है, ये भी लिख लो, ठीक है। तो इसको n कह लेते हैं, इसको t कह लेते हैं, और यहाँ पे एक जल्दी से क्विक सा टेबल बना लेते हैं जस्ट टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि क्या चल रहा है। अब इसका क्या करें? ओके, 26 प्लस d इसको कह सकते हैं, 26 प्लस d। अब 26 प्लस 2 टाइम्स d, और इसको हम कह सकते हैं 26 प्लस 3 टाइम्स d। दोज ऑफ यू वॉचिंग इट ऑन यूट्यूब, इफ दिस डजंट मेक सेंस, बेसिकली अरिथमेटिक सीक्वेंस है, उन्होंने ये कह दिया है। लीनियर जब कह दिया दैट मीन्स कि कॉमन डिफरेंस चल रहा है। इसके और तरीके भी हैं, एंड यू सम ऑफ यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग माइट बी वंडरिंग है वो क्यों नहीं कर रहे, बट दिस इज़ एन एल्जेब्रिक मेथड, तो स्टे फोकस्ड, ये भी ज़रूरी है कि आप सीख लो। तो 20, अब अगला क्या होगा, इसका कितना होगा? 26 प्लस 4d इज इक्वल टू 2। अब ये वही फॉर्मूला चल रहा है कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट करो, इसको आप फर्स्ट टर्म ले लो और प्लस 4 टाइम्स डिफरेंस ऐड करो। 4 क्यों है? 1 2 3 एंड 4, तो यू एंड अप एट 2। व्हाट डू वी डू नाउ? तो 4d इज इक्वल टू -6। ओके, व्हाट डज दैट मीन? वेट, होल्ड ऑन, सॉरी, ये -24 आया और d इज इक्वल टू -6। अब तो ओके ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि हर डिफरेंस बेसिकली 6 का है, -6 का है। व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड? द फर्स्ट टर्म, तो -6 20 -6। अच्छा उधर सब्ट्रैक्ट हो रहा था तो इधर ऐड हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 26 प्लस 6 व्हिच इज हाउ मच?
32, 38 और फिर 44 आ जाए। ऑलराइट, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी 32, 38 एंड 44 44। ये भी बिल्कुल ठीक है और हमारा यही आंसर है 44। I think we can try to come up with another method as well. Let's do that right now, or at least try to do that. Fourth term is 26 और हमारा जो एट्थ टर्म है वो है 2, तो 26 माइनस 2 और फोर्थ से एट्थ में जंप कितने गए 4 का, तो हम कह लीजिए 4 वैल्यूज जंप करो तो इतना डिफरेंस आ रहा है, तो दैट 24/4 विच इज़ 6। तो 6 आपका बेसिकली है डिफरेंस, बट दैट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम व्हाट वैल्यू टू व्हाट वैल्यू, पीछे जाते हुए, इस डायरेक्शन में जाते हुए। तो ये आपका 8 है, इसमें ऐड करो तो 14 है, इसमें ऐड करो तो 20 है और ये ऐड करो तो 26 है। इस तरह आप पीछे चलते जाओ तो आप यू कैन एंड अप एट 44। नाउ दे आर आस्किंग फाइंड एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। इसी का वो फॉर्मूला बनाने का कह रहे हैं, वो कैसे करेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 44 44 और हमारा डिफरेंस -6 का है, तो a + n - 1 b वाले फॉर्मूला। एक्सीलेंट। तो 44 हमारा फर्स्ट टर्म है, दैट इज ओवर हेयर, प्लस n - 1 इंटू डी। हमारा डी कितना है -6। अब सम स्टूडेंट्स आर अनएबल टू हैंडल सच एन इक्वेशन एक्सप्रेशन बिकॉज यहाँ पॉजिटिव लगा हुआ है, यहाँ नेगेटिव लगा हुआ है, एंड दे गेट कंफ्यूज। आप इसको रीअरेंज करके यहाँ पे ले आओ -6 को, तो 44 - 6 n + 6 एंड दैट कम्स आउट टू बी 50 - 6 n। इसको प्रेफर्ड फॉर्मेट भी यही है कि आप नेगेटिव नंबर से स्टार्ट ना करो, तो आपने 50 पहले लिखना है और फिर बाकी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो हेयर आर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, फाइंडिंग एक्सप्रेशन फॉर द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। यहाँ क्या चल रहा है कि लतीफ़, वुड इट बी वाइज इफ आई लेबल दिस एज 1 2 3 4 और इसको टर्म कह लेते हैं। अब क्या करें, जब ये अगर एक आसान तरीके से पहले 12 17 22 27 का डिफरेंस निकाल लें। ऑल राइट। अच्छा, तो इसको थोड़ा और जूम इन कर लें। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि इसको टर्म 1 बुला लेते हैं और इसको टर्म 2 बुला लेते हैं। दिस इज़ टर्म 2, दिस इज़ टर्म 1 और इनका टेबल बना लेते हैं जस्ट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो आपने उन सारों को सेपरेट कर लिया आपस में। तो आप कह रहे हो पहले टर्म 1 का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। तो टर्म 1 का 12 से 17 में कितने का जंप है और यहाँ पे परफेक्ट। तो a + n - 1 इंटू डी, a इज़ 12 और डिफरेंस कितना है 5। तो 12 + 5n - 5 एंड दैट कम्स आउट टू बी 5n + 7। ब्यूटीफुल। अब ये मसला ये है, रिमेंबर मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा क्विक सा इरेज करके दिखाता हूँ कि दिस वाज जस्ट द न्यूमरेटर जिसके लिए हम सॉल्व कर रहे थे, राइट। होल्ड ऑन, दिस इज जस्ट द न्यूमरेटर। आई विल इरेज अ स्मॉल पार्ट आउट ऑफ हेयर सो दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई। ये न्यूमरेटर है क्योंकि 12/16 था ना, हम न्यूमरेटर का ये सीक्वेंस सारा निकाला है एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी 50 माइनस नहीं वेट होल्ड ऑन 5n + 7। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे लतीफ़, तो क्या तरीका होगा। पहले ये हमें पता चल रहा है देख के कि ये सारे स्क्वायर हैं, ये 4 का स्क्वायर है, और ये 5 का, और ये 6 का और ये 7 का, ये सारे स्क्वायर्स हैं। अब क्या करें, जब हमें ये पता है कि हमारे आंसर में स्क्वायर आएगा, ठीक है तो अब इसको इसके स्क्वायर्स हटा देंगे तो 4 5 6 7 का एक ही डिफरेंस है, ठीक है। तो a + n - 1 b वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। तो आप कह रहे हो इसके अंदर डिफरेंस कितना, जंप कितने का, कि उनके स्क्वायर्स में 1 का डिफरेंस है। स्क्वायर्स में 1 का डिफरेंस। अच्छा, अगर ये 4 का स्क्वायर, सॉरी ये अगर 4 का स्क्वायर है, ये 5 का है, ये 6 का है और ये 7 का है, तो फॉर्मूला किस तरह बना रहे हो। अच्छा, पहले हमें पता है कि स्क्वायर तो वो तो आएगा ही आएगा, ये अब a + n - 1 b वाला फार्मूला। तो बेसिकली 1 का स्क्वायर तो 16 नहीं है, 1 में कुछ ऐड करना पड़ेगा और फिर स्क्वायर लेना पड़ेगा कि 16 है। तो 1 में कितना ऐड करेंगे कि 4 बन जाए 3। तो व्हाट इफ़ आई राइट लतीफ़ n + 3 होल स्क्वायर, वुड डज दिस वर्क। बिकॉज अगर मैं 1 लिखूँ यहाँ पे और +3 हो जाएगा और उसका अगर स्क्वायर लें तो दैट कम्स आउट टू बी 4 का स्क्वायर विच इज़ 16। अब अगर मैं n के अंदर क्या वैल्यू डाल सकता हूँ 1 की जगह, अब 2 ट्राई कर लेते हैं। तो अगर मैं 2 डालूँ तो ये देखो 2 पे हमारा 25 आना चाहिए, 2 + 3 इज़ 5 और 5 का स्क्वायर इज़ 25। तो न्यूमरेटर में आ गया हमारा 5n + 7 और डिनोमिनेटर में आ गया n + 3 का स्क्वायर।
ये वंस अगेन इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व, और वंस यू डू दिस इंटायर वर्कशीट यू विल गेट अ हैंग ऑफ द एंटायर पैटर्न, किस किस्म के क्वेश्चन आते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज अ सीक्वेंस है वंस अगेन, बट अ डिफरेंट टाइप ऑफ सीक्वेंस. टी ऑफ 5 क्या होगा? हाँ, दैट्स अ गुड वर्ड, ट्रेंड हमने फॉलो करना है. तो टी ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस, इसमें भी 5 का जंप चलता आ रहा है. ये दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद टी ऑफ 5, 23 आ जाएगा. एंड इज इक्वल्स टू, क्यों यहाँ पे क्या ट्रेंड चल रहा है? प्लस 10 प्लस 12, उससे ऊपर जाओ तो प्लस 8 होगा यकीनन. हाँ, ये प्लस 8 का, तो देखो 8 था, पे 10 पे 12, अगला 14 का जंप होगा, राइट. तो 14 का जंप ऐड करें तो व्हाट डू वी गेट? 48. और हमारा आंसर भी यही है. हाँ. इन पार्ट बी दे आस्किंग अस फाइंड एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर t ऑफ n. इन टर्म्स ऑफ n, अगर यहाँ पे हम लिखें t ऑफ n, तो आप नोट करो कि जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है, जो 1 है, वो जो नंबर यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे, अगर यहाँ 2 है यहाँ 2 है, यहाँ 3 है यहाँ 3 है, यहाँ 3 या 4 है तो यहाँ 4 है. तो इफ़ इट्स टी ऑफ n इज गोइंग टू बी n स्क्वायर. अब मसला ये है कि ये 3, 8, 13 और 18 का किस तरह सीक्वेंस पता चलेगा, ये कैसे आएगा? तो आप कहोगे जी सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं क्विक सा. ये पोजीशन 1 है तो ये 1 लिख लिया, ये पोजीशन 2 है तो ये 2 लिख लिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब पहली पोजीशन पे हमारा नंबर क्या चाहिए? 3. दूसरी पे क्या चाहिए? 8. तीसरी पे 13. ये सारे मेंशन कर लेते हैं. 3, 8, अगला 13 और 18. अब इसका ये n समझ लो, ये t समझ लो, और ये वही समझो कि टेबल बना हुआ है. तो व्हाट आर वी सपोज टू डू? हाँ, इसमें जंप कितना है? 5 का. इसमें जंप कितना है? एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. व्हाट यू कैन डू इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d. दिस विल हेल्प यू कम अप विद द फॉर्मूला फॉर दिस. अब a हमारा कितना है? 3. तो यू कैन राइट 3 प्लस n माइनस 1, d कितना है? 5. सो 3 प्लस 5n माइनस 5, एंड इफ यू सॉल्व दैट यू गेट 5n माइनस 2. डू नॉट गेट कन्फ्यूज, दिस 5n माइनस 2 इज ओनली रिप्रेजेंटिंग दिस. ठीक है, तो मैं n स्क्वायर के अंदर आके लिख दूंगा 5n माइनस 2. अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या आंसर हमारा ये आ गया. सम स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज कि 5n माइनस 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. 5n माइनस 2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप इस फॉर्मूला के अंदर 3 डालो, सिर्फ इतना से फॉर्मूला के अंदर, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 13. अब नोट करो, मैं 22 की बात नहीं कर रहा. तो लेट्स ट्राई दैट. वी जस्ट ट्राइंग टू चेक आउट कि 5n माइनस 2 हमारा ठीक है कि नहीं. तो इसमें 3 डालो, और 15 माइनस 2 13 आ गया ना. तो ये समझ आ गई कि हमारा ये फॉर्मूला ठीक है, सिर्फ इस हद तक कि हमारा ये नंबर आए, 3 पे ये नंबर आए, 2 पे ये नंबर आए, 1 पे ये नंबर आए. तो n पे ये नंबर आएगा अगर हम इन टर्म्स ऑफ n बात करें. तो अब अगर हम चेक करें कि ये जो हमारा फॉर्मूला है, इसको हम चेक करना है कि ये पूरा फॉर्मूला ठीक है कि नहीं. तो अब आप क्या करोगे? अगर चलो 4 के साथ चेक करते हैं, अब आप 4 यहाँ पे भी डालोगे, यहाँ पे भी डालोगे, तो फिर व्हाट नंबर शुड यू बी एक्सपेक्टिंग? 34, नॉट 18, बिकॉज वो हम 18 और 13 और 8 चेक कर रहे थे सिर्फ इस कॉलम के लिए, वो जो इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट हो रहा था. अगर हम पूरे फॉर्मूला की बात करेंगे, इस फॉर्मूला की, तो हम आखिरी नंबर्स की बात करेंगे. अब हम इसमें 4 डाल के देख लेते हैं. 4 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4 माइनस 2. 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 20 माइनस 2 विच इज़ 36 माइनस 2 विच इज़ 34. ये हमारा आंसर आ गया. तो दैट गोज टू शो ये हमारा आंसर परफेक्ट है. लेट्स कंफर्म दैट इज वेल. n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2.